नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एलएलपी के केस में नेम को रजिस्टर्ड करेंगे, नेम का रिजर्वेशन करेंगे। जब आप एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले नेम रिजर्व के लिए फॉर्म फाइल करना होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नेम रिजर्व के लिए फाइल करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, साइन इन पे जाएंगे और यहाँ पे कर लेना होगा लॉगिन। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो रजिस्टर्ड पे क्लिक करके रजिस्टर्ड कर लेना अपने अकाउंट को। रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया है, जहाँ पे बताया कि कंपनी के लिए कैसे आप स्पाइस पार्ट ए फाइल करते हैं। उस केस में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया हुआ है। उस केस में कंपनी का जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इनकॉर्पोरेशन कराते हैं, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस उसमें है। चलिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ करना होगा लॉगिन। चलिए मैं कर लेता हूँ लॉगिन। तो दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे आपको इस तरीके से विंडो दिखेगी। ठीक है, इसके बाद करना क्या है, आपको एमसीए सर्विस पे आना है और एलएलपी सर्विस पे आना है। देखो, एमसीए सर्विस पे आना है, एलएलपी ई फाइलिंग पे आना है। यहाँ से देखो, एमसीए सर्विस, एलएलपी ई फाइलिंग, यहाँ से रन एलएलपी रिजर्व यूनिक नेम, इस पे जाना है। ठीक है, इस पे जाने के बाद ये फॉर्म है जो कि नेम रिजर्व के लिए होता है। इस केस में अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो आपको ये फॉर्म भरना होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन पूछते हैं कि पर्पस ऑफ फाइलिंग, क्या आप न्यू इनकॉर्पोरेशन करा रहे हैं। अगर नई एलएलपी फर्म बना रहे हैं तो उस केस में न्यू लेंगे। कन्वर्जन कर रहे हैं एलएलपी के अंदर, फर्म से एलएलपी में कर रहे हैं। फर्म का मतलब हो गया नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म है, उसको आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में बना रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कन्वर्जन ऑफ एलएलपी फॉर्म। या आप कन्वर्जन कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में एलएलपी से, तो ये वाला ऑप्शन लेंगे। या फिर नेम चेंज कर रहे हैं एग्जिस्टिंग एलएलपी का, तो ये वाला ऑप्शन लेंगे। तो नए एलएलपी के रजिस्ट्रेशन के केस में ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद एलएलपी इन या सिन नंबर, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि न्यू इनकॉर्पोरेशन में ये नहीं भरना। फिर आपको इंडस्ट्री बताना है कि भाई किस इंडस्ट्री के अंदर आप बिजनेस करोगे, क्या काम होगा। मेरा काम है प्रेशर कुकर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ मैं, तो ये सर्च करूँगा मैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग ले लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। अदर मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रोम मैनेजमेंट जिंक लीड। ये ऐड कर लिया। ठीक है, अदर मैन्युफैक्चरिंग का। तो यहाँ पे आपको अपनी इंडस्ट्रीज़ सब क्लास सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया अदर मैन्युफैक्चरिंग का। उसके बाद यहाँ पे कोड आता है ये, फिर आता है प्रपोज नेम। आप प्रपोज नेम में 2 प्रपोज नेम रख सकते हो। ठीक है, जो भी आप नेम लेना चाहते हो, जिस भी एलएलपी का नेम लेना चाहते हो उसमें आप 2 नेम रख सकते हो। जैसे अगर मैं रखना चाहूँ ABC, तो ABC एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी कर सकते हो। चलो एलएलपी कर लेते हैं। ऐसे ही XYZ एलएलपी आपको यहाँ रखना होगा। फिर जो भी आप नेम ले रहे हो इसका प्रॉपर एक रिक्वेस्ट लेटर बनेगा कि इस नेम से लेना चाहते हैं और इसमें इतने पार्टनर होंगे, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ये हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस होगा। ठीक है, उसका एक लेटर बना के और जितने भी पार्टनर हैं सबसे साइन करा के, सबसे कंसेंट लेके उसका PDF आपको यहाँ अटैच करना होगा। फिर ऑटो चेक फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये चेक करेगा फॉर्म को कि क्या मिस्टेक्स है। हालांकि मैंने ये केवल अभी डेमो के लिए आपको बताया कि भाई ये नेम लेना होगा। देखो, ABC LLP करके पहले भी बहुत सारे फॉर्म में है, ऑटो चेक में नाम को चेक करेगा। देखो, एरर में बता दिया कि ABC LLP में पहले भी बहुत सारे फॉर्म है, सिमिलर अलर्ट्स है, सिमिलर इस प्रकार से ABC है, ABC LLP करके फर्में हैं पहले से। कुछ लिमिटेड लायबिलिटी LLP है, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है इस नेम से। तो जो सेम नेम होगा वो बता देगा भाई ये सेम नेम से है। ट्रेडमार्क में भी बता देगा कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे ट्रेडमार्क फाइल किया हुआ है ऐसे ABC करके। तो उस केस में भी आपको बता देगा कि नेम को आप इस नेम को जो ले रहे हो ये
नेम पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टेड है और बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है। ठीक है, ये समझने के बाद आपको करना क्या होगा, सेव पे क्लिक कर लेना, फिर सबमिट पे जाएंगे। सबमिट देखो आता सबमिट एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्व, ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद इस प्रकार से फॉर्म आएगा। यहाँ पे आपको 200 रुपये पे करना होता है नेम रिज़र्व के लिए। देखो 200 रुपये का अमाउंट आ गया। मेक पेमेंट पे जाएंगे और उसके बाद ऑनलाइन का ऑप्शन होता है, सबमिट पे जाके यहाँ पे आपको पेमेंट करनी होगी। इस प्रकार से पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ये सारी डिटेल्स पूछेगा। कन्फर्म पे जाके आपको यहाँ से बैंक सेलेक्ट करना है, देन पेमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहा, केवल ये मैंने आपको प्रोसेस बताया है। ठीक है, तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आपको नेम रिज़र्व के लिए अप्लाई करना है MCA के पोर्टल पे। वीडियो को अच्छा लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।